प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 11 नवंबर दिन सोमवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है न्यायों की पुस्तक उसका 5 अध्याय 1 पद। उस दिन दबोरा और अबीनोअम के पुत्र बाराक ने यह गीत गाया। प्रियो, दबोरा का गीत शास्त्र में न्यायों की पुस्तक उसके 5वें अध्याय में दर्ज है। दबोरा नाम का अर्थ होता है मधुमक्खी। दबोरा इस्राएल के लोगों पर चौथी न्यायाधीश थी। वह एक भविष्यवक्तनी भी थी और अपनी बुद्धि के कारण जो परमेश्वर ने उसे दिया था, इस्राएल की माता के रूप से भी जानी जाती थी। दबोरा के दिनों में कनान के राजा याबीन ने इस्राएलियों के साथ क्रूरता से व्यवहार किया। लोगों ने निराशा में परमेश्वर से उद्धार की गहरी लालसा के साथ पुकारा और परमेश्वर ने दबोरा की आत्मा को सामर्थ्य से भरा और वो लड़ने के लिए तैयार हुई। दबोरा ने बाराक नामक एक योद्धा को साथ में लिया और कनान के राजा के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अब प्रभु ने उसे एक बड़ी जीत दिलाई। कनान के सेनापति सिसरा को मार डाला और विजयी दबोरा ने इस्राएली लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर के लिए स्तुति के गीत गाया। परमेश्वर जिसने जीत दिलाई, जिसने विजय दिलाई, उसके लिए दबोरा ने स्तुति के गीत गाए। न्यायों की पुस्तक उसका 5 अध्याय 12 पद कहता है, जाग जाग हे दबोरा, जाग जाग, गीत सुनाए हे बाराक, उठ हे अबीनोअम के पुत्र, अपने बंधुओं को बथुआई में ले चल। कितना मधुर है। परमेश्वर की करुणा के बाद, परमेश्वर के विजय के बाद, परमेश्वर की बातों के लिए उसके नाम से गीत गाना, उसकी स्तुति करना, उसकी आराधना करना और उसकी उपस्थिति में उसको धन्य कहना। परमेश्वर की स्तुति के गीत गाने में हजारों कारण हैं और जब हम अपने जीवनों को देखते हैं तो हमारे पास इतने ज़्यादा कारण है उसके नाम की महिमा करने के लिए। उसने हमें पाप के दलदल की कीच से निकाला है, उसने हमें चट्टान पर रखा है, उसने अपना लहू बहा के हमें हमारा उद्धार किया है, उसने हमें शुद्ध किया है, अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया है और सबसे बड़ी चीज़ हमारा उद्धार किया कि हमारा अनंत जीवन हमारा हो। जब दबोरा ने संसारिक युद्ध जीतने में परमेश्वर की इतनी प्रशंसा और इतनी महिमा किया तो जरा सोचें कि जो परमेश्वर हमें अनंत जीवन देता है, हमें उसके नाम से कितनी स्तुति और कितनी महिमा करनी चाहिए। इसलिए प्रियो, जब भी समय मिले परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। आज की वाणी के लिए प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका 4 अध्याय 11 पद। क्या हमारे प्रभु और परमेश्वर तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सारी वस्तुएं सृजी और तेरी इच्छा से थी, जो भी थी वो सब सृजी गई। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 50 अध्याय, संध्या के समय इब्रानियों की पुस्तक उसका 8 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।